झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तत्ती टोप के साथ नाना साहब को 1857 की क्रांति के प्रमुख योद्धाओं के रूप में जाना जाता है। नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में क्रांति की एक नई मशाल जलाई। उन्होंने ब्रिटिश से मुकाबला करने के लिए स्वयं तलवार उठाई और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। नाना साहब का जन्म जून 1824 में महाराष्ट्र के वेणु में हुआ था। उनके बचपन का नाम घोटू पंत था। उनके पिता का नाम माधव नारायण भट्ट और माता का नाम गंगाबाई था। उन्हें पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1827 में अपने बेटे के रूप में गोद लिया था। नाना साहब की शिक्षा का उचित प्रबंध किया गया था और इसके साथ ही साथ उन्हें सैन्य शिक्षा भी दी गई थी। नाना साहब को घुड़सवारी का भी ज्ञान था और वह एक कुशल तलवारबाज थे। रानी लक्ष्मीबाई और तत्या टोप उनके बचपन के दोस्त थे। नाना साहब बहुत ही बहादुर और प्रतिभाशाली थे। जब 1851 में नाना साहब पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी, तब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उनकी पेंशन देने से इनकार कर दिया। इस बात से नाना साहब ने ब्रिटिश सरकार को अपना दुश्मन बनाया और उनके साथ हर प्रकार के युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से कौशल से ब्रिटिश सेना का सामना किया था। उनकी बहादुरी का वर्णन कई विदेशी लेखकों ने अपनी पुस्तकों में किया है। नाना साहब ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों को एक साथ मिलकर चलने का प्रयत्न किया था और वह हर धर्म के लोगों को एक साथ रहकर एकता का कायम करना चाहते थे। कानपुर एक महत्वपूर्ण स्थान था जहां ग्रांड ट्रंक रोड और झांसी की लखनऊ को जोड़ने वाला रास्ता एक दूसरे से मिलते थे। जब ब्रिटिश सरकार ने उनकी वार्षिक पेंशन को रोक दिया, तब उन्होंने अदालत में अपनी मांग रखनी चाहिए, परंतु नाना साहब की अपील स्वीकार नहीं की गई थी। इस घटना ने उन्हें ब्रिटिश शासकों द्वारा परम शत्रु बना दिया। 1857 में कानपुर में एक भयंकर लड़ाई के हुई। इस युद्ध के बाद जनरल शाह ह्यूग व्हीलर ने 27 जून 1857 को आत्मसमर्पण कर दिया। नाना साहब ने किसी भी निर्दोष व्यक्ति और अंग्रेजी महिलाओं तथा बच्चों को सुरक्षित रहने का संपूर्ण प्रयास किया और उन्हें इलाहाबाद में सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि इलाहाबाद में जनरल जेम्स ने ओ'नील ने भारतीयों के ऊपर अमानवीय अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे बनारस और इलाहाबाद के लोग बदल की भावना से भर गए थे। उन लोगों ने ब्रिटिश पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या करके अपना प्रतिशोध किया। कानपुर में भीषण नरसंहार हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। कानपुर में हुई इन घटनाओं के बाद नाना साहब ने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। तात्या तोपे, जवाला प्रसाद और अजीमुल्ला खान नाना साहब के सबसे वफादार साथी थे और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी ही वीरता से नाना साहब का साथ दिया था। जून 1857 में अंग्रेजों ने नाना साहब को हरा दिया और फिर नवंबर 1857 में नाना साहब और तत्या तोप के कानपुर को फिर से हासिल कर लिया था, लेकिन वे लंबे समय तक इसे अपने अधिकार में नहीं रख सके क्योंकि जनरल कैंपबेल ने 6 दिसंबर 1857 को फिर से कानपुर पर हमला करके उसे जीत लिया। नाना साहब इसके बाद नेपाल चले गए और तत्या टोपे वहां से बचकर निकलकर झांसी की रानी के साथ शामिल हो गए।